Hi everyone, welcome back again. Today we are going to learn about epistasis. Epistasis हमारी क्या होती है? एपिस्टेसिस हमारा इंटरजेनिक और नॉन एलिलिक और क्या होता है? नॉन एलिलिक इंटरेक्शन होता है। इंटरजेनिक का मतलब क्या है? दो जीन के बीच में, मान लो एक ये जीन है और एक ये जीन है, ठीक है। ए मान लो या बी मान लो, चलो। ए जीन दूसरे जीन के अफेक्ट को क्या कर रहा है? सुप्रेस कर रहा है। मतलब ये सेम दोनों एक ही क्रोमोसोम के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है ये फर्स्ट क्रोमोसोम के ऊपर और ये सेकंड क्रोमोसोम के ऊपर हो, ठीक है। तो ये सेम क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं और डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर भी हो सकते हैं और ये एक दूसरे के एक्सप्रेशन को अफेक्ट करते हैं। मतलब एक्सप्रेशन क्या? फिनोटाइप को क्या करते हैं? अफेक्ट करते हैं। फिनोटाइप क्या होता है? जो भी ऑब्जर्व करने वाले करेक्टर्स होते हैं, जो ट्रेट्स होती हैं, जो अपीयर होती है, जैसे कलर हो गया किसी की बॉडी का, तो उसके दूसरे जीन के कल एक्सप्रेशन को अफेक्ट करेंगे, या सेम क्रोमोसोम पे हो वो डिफरेंट जीन, या फिर डिफरेंट क्रोमोसोम पे हो वो जीन। तो इसको बोलते हैं एपिस्टेसिस। तो एपिस्टेसिस क्या है? इट इज द फिनोमेना बाय विच वन जीन डज नॉट अलो एलील ऑफ अनदर लोकस टू एक्सप्रेस। देखो, मान लो ये क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम पे ना लोकेशन होती है जहाँ पे जीन प्रेजेंट होता है। मान लो यहाँ पे एक जीन प्रेजेंट है जो हाइट को कोड कर रहा है, ठीक है। मैंने बोला ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम पे ये लोकेशन है, लोकस जिसको हम बोलते हैं। लोकस सिंगुलर होता है और लोकाई हमारा प्लूरल होता है, ठीक है। तो ये लोकस है जिसपे जीन प्रेजेंट है। अब एक जीन की ना दो एलील होती है। मान लो हाइट के लिए कैपिटल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी, जैसे हम मेंडल के में पढ़ते हैं स्मॉल टी। तो एक जीन है ये हमारी हाइट के लिए कोज कर रहा है, ड्वार्फनेस के लिए कोज कर रहा है, ये भी हाइट के लिए कोज कर रहा है, ठीक है। तो ये एक जीन है हाइट के लिए, बट इसकी दो एलील है, ठीक है। उनका लोकेशन क्या होगी? सेम होगी। तो ये एक फिनोमिना है जिसमें एक जीन अलो नहीं करता एलील ऑफ अनदर लोकस मतलब अनदर जीन की एलील को एक्सप्रेस नहीं होने देता। इट इज ए काउंटर पार्ट ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस में क्या होता है? जो डोमिनेंट एलील होती है वो रिसेसिव एलील के इफेक्ट को सुप्रेस करती है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे एक जीन दूसरे जीन के इफेक्ट को सुप्रेस कर रहा है। वाइल डोमिनेंस इंट्राजेनिक होती है। मतलब इंट्राजेनिक का मतलब एक ही जीन के अंदर एक एलील दूसरे एलील के इफेक्ट को यहाँ पे क्या करिए? सुप्रेस करिए। बट एपिस्टेसिस में क्या होता है? ये एक जीन की एलील है, दूसरे जीन की एलील मान लो ए है, तो एक जीन दूसरे जीन की अफेक्ट को सुप्रेस कर रहा है, मतलब दूसरे जीन की एलील को अफेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि एपिस्टेसिस दो जीन के बीच में हो रही है और हमारी जो डोमिनेंस है वो सेम जीन की दो डिफरेंट एलील के बीच में हो रही है, ठीक है। एग्जाम्पल है एलील ए डोमिनेंट ओवर ए, एपिस्टेसिस इंटरजेनिक है। इसका मतलब है दो डोमिनेंट एलील हैं अलग अलग जीन की, बट ये एलील दूसरे जीन की एलील को सुप्रेस कर रही है। देखो, epistasis can be defined as a gene interaction whereby one gene interfere with the phenotypic expression of another non-allelic gene or another gene. The gene or locus which suppresses or mask the action of a gene at another locus, another locus पे तो होगा क्योंकि वो हर एक जीन की अलग लोकेशन होती है, तो दूसरे लोकस पे प्रेजेंट होगा वो जीन, ठीक है। इसीलिए इसको एपिस्टेटिक जीन बोलते हैं। द जीन और लोकस हुज एक्सप्रेशन इज सप्रेस्ड, जिसके ऑपरेशन एक्सप्रेशन को रोका जाता है उसको क्या बोल देते हैं? हाइपोस्टेटिक जीन। अब जो एपिस्टेसिस होती है ना वो फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में एक्ट करती है। जैसे दो और दो से ज़्यादा जो लोकस हैं वो इंटरेक्ट करेंगे और वो इंटरेक्ट करके अगर एक फिनोटिप टाइप दे रहे हैं, जैसे प्लियोट्रोपी में होता है, तब हमारी एपिस्टेसिस अपना रोल प्ले करेगी। प्रेजेंस ऑफ एन एलील एट वन लोकस, एक लोकेशन पे एक एलील प्रेजेंट है और वो दूसरी एलील की जो दूसरे लोकेशन पे एलील प्रेजेंट है उसके इफेक्ट को मास्क कर रही है, मतलब उसके इफेक्ट को इनहिबिट कर रही है, मतलब उसको एक्सप्रेस नहीं होने दे रही। द प्रेजेंस ऑफ एन एलील एट वन लोकस, एक लोकस पे जो एलील प्रेजेंट है वो अल्टर कर रही है दूसरी लोकेशन पे प्रेजेंट एलील के इफेक्ट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एपिस्टासिस। हम दो टाइप की बात करेंगे, डोमिनेंट एपिस्टासिस एंड रिसेसिव एपिस्टासिस। तो डोमिनेंट एपिस्टासिस की बात करते हैं। यहाँ पे एक डोमिनेंट एलील होती है एक जीन की जो कैंसल करती है फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन। फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन का मतलब है जो करेक्टर्स आप ऑब्जर्व कर सको, हाइट हो गया, कलर हो गया, शेप हो गई, ठीक है। ऐसे एक्सप्रेशंस को
क्या करती है, वो कैंसिल करती है ऑफ बोथ रिसेसिव एंड डोमिनेंट एलील। मान लो इस लोकेशन पे एक डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है और दूसरी लोकेशन पे एक डोमिनेंट भी है और एक रिसेसिव भी है। तो ये जो डोमिनेंट एलील है उस दूसरे जीन की डोमिनेंट एलील को भी सुप्रेस करेगी और रिसेसिव एलील को भी सुप्रेस करेगी। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्रूट कलर इन समर स्क्वेस कर करक्यूरबिटा पेप्पा में ऐसा होता है, और डोमिनेंट एपिस्टेसिस में मेंडेलियन रेशियो से अलग रेशियो आता है F2 जनरेशन में। तो यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में क्या रेशियो आएगा, 12:3:1 रेशियो आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल है हमारे पास फ्रूट कलर किसमें, समर स्क्वेयर्स में, और सीड कोट कलर किसमें, बार्ले में। एक फ्रूट कलर्स किसमें, समर स्क्वेयर्स में 3 टाइप का होता है, एक वाइट हो गया, येलो हो गया या फिर ग्रीन हो गया। ठीक है, एक क्रॉस करवाया जाता है यहाँ पे वाइट फ्रूट के बीच में और येलो फ्रूट के बीच में। ठीक है, अब जब उससे हमारी F1 जनरेशन आती है, F1 जनरेशन जब आती है तो उसमें जितने भी प्लांट्स आते हैं वो वाइट और येलो आते हैं, वाइट येलो एंड ग्रीन कलर के आते हैं, और उनका जो रेशो होता है वो 12:3:1 होता है। किसमें, F2 जनरेशन में। ठीक है, F2 जनरेशन में क्यों होता है ऐसा, मान के चलो कि जो वाइट फ्रूट है उसका हमारे पास जीनोटाइप क्या है, कैपिटल डब्लू डब्लू एंड स्मॉल जी एंड जी। ठीक है, अब हमारे पास दूसरा येलो फ्रूट है जो है उसका हमारे पास जीनोटाइप है स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू एंड कैपिटल जी। यहाँ पे हमें दिख रहा है। तो ये हमारे पास जीनोटाइप है। जब हम इनके बीच में क्रॉस कराएंगे तो इसका गैमेट बनेगा। इसके गैमेट की पॉसिबिलिटी क्या है, कैपिटल डब्लू एंड स्मॉल जी बनेगा इसके गैमेट में। ठीक है, इसके गैमेट की बात करें तो इसके गैमेट में बनेगा स्मॉल डब्लू एंड कैपिटल जी। अब दोनों एक दूसरे के साथ क्रॉस करके फर्टिलाइज होंगे और F1 जनरेशन देंगे। तो क्या आएगा, कैपिटल डब्लू एंड स्मॉल डब्लू, कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। ठीक है, एक हाइब्रिड आ गया, एक हाइब्रिड आ गया। बट हमने क्या देखा, यहाँ पे येलो कलर तो कहीं पे भी नहीं आया। तो F1 जनरेशन में जितने भी आए वो सारे वाइट आए। इसका मतलब क्या है, जो कैपिटल डब्लू है वो यहाँ पे स्मॉल डब्लू के इफेक्ट को भी और कैपिटल जी के इफेक्ट को भी क्या कर रहा है, सप्रेस कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वाइट कलर आया, वाइट कलर यहाँ पे एपिस्टेसिस जीन है, एपिस्टेटिक जीन है। फिर ये जो हमारे पास F1 आता है इसी को हम इसी के साथ F1 के साथ मतलब दूसरी जो प्रोजेनी होगी उसके साथ हम क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। जब क्रॉस करवाते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या होंगी, 4 टाइप के गैमेट्स बनने की पॉसिबिलिटी है। एक तो कैपिटल डब्लू कैपिटल जी के साथ आ सकता है, एक कैपिटल जो हमारा डब्लू है वो स्मॉल जी के साथ आ सकता है, या फिर स्मॉल डब्लू कैपिटल जी के साथ आ सकता है, या फिर स्मॉल डब्लू स्मॉल जी के साथ आ सकता है। ठीक है, तो यही 4 गैमेट फॉर्म होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। तो 4 गैमेट हमारे ओवा में फॉर्म हुए, 4 गैमेट हमारे स्पर्म में फॉर्म हुए, मतलब मेल और फीमेल में दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जब पुनेट स्क्वायर मेथड से इनको क्रॉस करवाया तो हमारे पास जितनी भी प्रोजेनी आती हैं वो हमारी क्या होती है, मैक्सिमम वाइट होती हैं, और उनमें से 3 हमारे पास येलो आती है और एक हमारे पास ग्रीन आती है, जिसमें प्योर स्मॉल डब्लू एंड स्मॉल जी आता है वो ग्रीन आती है, जिसमें हमारे पास कैपिटल जी आता है वो येलो आती है। कैपिटल जी एंड स्मॉल जी हमारा दोनों रिसेसिव एंड डोमिनेंट दोनों आते हैं तो येलो आती है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा कि जो कैपिटल डब्लू है ना, कैपिटल डब्लू उसकी कैपेबिलिटी है यहाँ पे कैपिटल जी को भी सुप्रेस करने की, स्मॉल डब्लू को भी सुप्रेस करने की एंड स्मॉल जी को भी सुप्रेस करने की। इसका मतलब क्या है कि जो कैपिटल डब्लू है हमारे पास वो एक एपिस्टेटिक जीन है जो इन तीनों जीन्स के अफेक्ट को सप्रेस कर रहा है। बट अगर यहाँ पे डोमिनेंट अगर हम डोमिनेंट लॉ की बात करें, लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें जो मेंडल ने दिया था, उसके अकॉर्डिंग तो जी हमारा कैपिटल जी जो है वो डोमिनेंट है तो इसका अफेक्ट सप्रेस नहीं होना चाहिए था। बट क्योंकि ये एपिस्टेसिस है इसलिए कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी के अफेक्ट को सप्रेस कर रही है। देखो यहाँ पे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जीनोटाइप क्या है, कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। तो यहाँ पे ये भी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल जी के इफेक्ट को सुप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या आता है, वाइट आता है। ठीक है, इस तरह से एलील डब्ल्यू इज डोमिनेट ओवर स्मॉल डब्ल्यू एंड एपिस्टेटिक टू एलील कैपिटल जी एंड स्मॉल जी, हेंस whatever एलील इज प्रेजेंट प्लांट विल प्रोड्यूस वाइट फ्लावर। तो इसमें से 16
में से हमारे पास 12 जो फ्लावर्स आते हैं वो वाइट आते हैं और 3 हमारे पास येलो आते हैं और 1 हमारे पास ग्रीन आता है। तो मेंडेलियन रेशियो तो हमारा क्या होना चाहिए था, 9:3:3:1 होना चाहिए था। बट यहाँ पे डोमिनेंट एपिस्टेसिस में हमारा रेशियो क्या आया, 12:3:1 आया, जो कि मेंडेलियन लॉ को यूनिवर्सल नहीं बनाता, क्योंकि मेंडल का लॉ यूनिवर्सल नहीं है, हर प्लांट उसको फॉलो नहीं करेगा और हर कंडीशन में फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेसिव एपिस्टेसिस। रिसेसिव एपिस्टेसिस की डेफिनेशन समझते हैं। द प्रेजेंस ऑफ रिसेसिव एलील ऑफ वन जीन, एक जीन की मान लो रिसेसिव एलील है हमारे पास, ठीक है, वो हाइड कर रही है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव एक्सप्रेशन ऑफ बोथ डोमिनेंट रिसेसिव एलील अदर लोकाई। अब दूसरी लोकस पे कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है। अब ये रिसेसिव एलील उस कैपिटल बी को भी सप्रेस कर रही है और स्मॉल ए को भी सप्रेस कर रही है, जो दूसरी लोकेशन पे प्रेजेंट है, दूसरा जीन है, उसकी एलील को भी ये क्या कर रही है, सुप्रेस कर रही है, तो रिसेसिव एपिस्टेसिस होती है। इसको सप्लीमेंट्री एपिस्टेसिस भी बोला जाता है। और इसमें हमारा जो F2 जनरेशन में रेशियो आएगा वो 9:3:4 आएगा। लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एन एग्जाम्पल। यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रीन कलर इन मेज एंड बल्ब कलर इन अनियन एंड पल्पर। तो यहाँ पे इन दोनों के केस में हम रिसेसिव एपिस्टेसिस को नोट कर सकते हैं या ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास मेज की दो ग्रीन है, एक पर्पल ग्रीन है, एक वाइट ग्रीन है। पर्पल जो ग्रीन है उसका जीनोटाइप है कैपिटल पी, कैपिटल पी, कैपिटल आर, कैपिटल आर। वाइट जो ग्रीन है उसका हमारे पास जीनोटाइप है स्मॉल पी, स्मॉल पी, स्मॉल आर, स्मॉल आर। ठीक है। अब दोनों के बीच में क्रॉस कराया, दोनों को फर्टिलाइज कराया, तो F1 जो प्रोजेनी आई वो क्या आएगी, उसका जीनोटाइप क्या आएगा, कैपिटल पी, स्मॉल पी, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये हमारा क्या हुआ, पर्पल ग्रीन हुआ। इसमें हमें क्या देखने को मिला कि हमारे पास यहाँ पे कैपिटल आर भी सप्रेस हो रहा है और स्मॉल आर भी सप्रेस हो रहा है, मतलब इन दोनों का एक्सप्रेशन सप्रेस हो रहा है। तो वाइट यहाँ पे नहीं आ रहा कलर, प्लस कोई हाइब्रिड भी नहीं आ रहा, प्योर क्या आ रहा है, पर्पल ग्रीन कलर आ रहा है, प्योर। जीनोटाइप प्योर नहीं है, फिनोटाइप प्योर है, मतलब कि उसका जो अपीयरेंस है वो पर्पल है और पर्पल प्योर कलर आ रहा है, कोई ब्लेंड नहीं है उसमें, मतलब कुछ किसी और कलर का मिक्सचर नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि कैपिटल आर भी सप्रेस हो रहा है, स्मॉल आर भी सप्रेस हो रहा है। अब जब मैं इस हाइब्रिड के जीनोटाइप, तो इसका हाइब्रिड ही है ना, इसकी अगर मैं गैमेट बनाऊंगी तो क्या पॉसिबिलिटी है, या तो कैपिटल पी, या तो कैपिटल पी कैपिटल आर के साथ आ सकता है, या कैपिटल पी स्मॉल आर के साथ आ सकता है, या स्मॉल पी कैपिटल आर के साथ आ सकता है, या स्मॉल पी स्मॉल आर के साथ आ सकता है। तो ये चार गैमेट, ओवा के चार गैमेट हमारे स्पर्म की, या फिर हम बोले पोलन ग्रेन्स की, प्लांट्स की बात करी जा रही है, तो चार हमारे मेल गैमेट और चार हमारे फीमेल गैमेट होंगे। और पुनेट स्क्वायर मेथड से जब हम उनको क्रॉस करवाएंगे तो हमारे पास ये प्रोजेनी आएंगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ टू डोमिनेंट एलील टुगेदर। दो डोमिनेंट एलील अगर एक साथ प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पे दो डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है, यहाँ पे भी, इस केस में भी कैपिटल पी एंड कैपिटल आर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी कैपिटल पी एंड कैपिटल आर प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो कैपिटल पी पी होमोजाइगस है, फिर कैपिटल आर आर हेट्रोजाइगस है, बट आर आर है पर यहाँ पे ये कैपिटल है। अगर ये कैपिटल है तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि वो पर्पल ग्रीन आ रहा है, पी यहाँ पे पर्पल ग्रीन को डिनोट कर रहा है। तो अगर आइदर हमारे पास कैपिटल पी और कैपिटल आर दोनों ही प्रेजेंट हैं, किसमें, दोनों ही अगर हमारे पास किस में प्रेजेंट है, कैपिटल में प्रेजेंट है, तो पर्पल ग्रीन आएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कैपिटल पी अगर प्रेजेंट है तो हमारे पास पर्पल ग्रीन नहीं आएगा। ठीक है, इसके लिए चांस क्या होना चाहिए, व्हाइट ग्रीन वाली भी डोमिनेंट एलील होनी चाहिए, पर्पल ग्रीन वाली भी डोमिनेंट एलील होनी चाहिए। कैपिटल पी एंड कैपिटल आर अगर किसी जीनोटाइप में प्रेजेंट है तो वो क्या आएगी, पर्पल ग्रीन आएगा। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और होना चाहिए हमारे पास, ये रहा 9। ठीक है, 9 हमारे पास क्या आएंगे, पर्पल ग्रीन आएंगे। फिर अगर प्रेजेंस है वन डोमिनेंट जीन आर की, सिर्फ आर प्रेजेंट है, कैपिटल आर प्रेजेंट है। ठीक है, कैपिटल आर अगर प्रेजेंट है तो रेड कलर आ रहा है, ग्रीन का क्या आ रहा है, रेड कलर। जैसे यहाँ पे कैपिटल आर प्रेजेंट है और होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है, यहाँ पे कैपिटल आर हेड और स्मॉल आर प्रेजेंट है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट है। तो इसने बोला है अगर कैपिटल आर आ रहा है तो वो रेड कलर होगा, किसका, ग्रेन का।
ठीक है, 2 हमारे पास चांसेस आ गए यहाँ पर, एक ये रहा 3, 3 हमारे पास क्या होंगे, रेड कलर के ग्रेन होंगे। फिर अगर एलील हमारी स्मॉल आर प्रेज़ेंट है, अगर हमारी एलील क्या है, स्मॉल आर प्रेज़ेंट है, तो हमारा ग्रेन कैसा होगा, व्हाइट होगा। जैसे यहाँ पे व्हाइट है, यहाँ पे भी स्मॉल आर प्रेज़ेंट है। एक कैपिटल पी होने से कुछ भी नहीं होने वाला, हमारे पास आर भी होना चाहिए, तब यहाँ पे पर्पल आना था। अगर हमारे पास सिर्फ़ आर होता तो हमारे पास क्या आना था, रेड। तो यहाँ पे एक कैपिटल पी प्रेज़ेंट है, बाकी सारी रिसेसिव है, इसीलिए आर आर आ रहा है होमोजाइगस कंडीशन में रिसेसिव फॉर्म में। और तो हमारे पास क्या होगा, वाइट 1 2 3 एंड एक और हाँ, एक और हमारे पास होना चाहिए ये 4। ठीक है, तो 4 हमारे क्या होंगे, हमारे पास वाइट ग्रीन होंगे। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, मेंडेलियन रेशियो हमारा क्या आता है, 9:3:1 आता है। बट यहाँ पे देखें रिसेसिव एपिस्टेसिस में तो रेशियो क्या आ रहा है, 9:3:1।